नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अब जो कि देखिए होली आने वाली है और इसलिए आपका ये जानना जरूरी है कि ना सिर्फ यूपी बल्कि भारत की राजनीति में रंगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। समय समय पर होली ने देखिए देश की सियासत पर अपना गहरा रंग छोड़ा है। अब तो देखिए रंगों से राजनीतिक पार्टियां पहचानी भी जाती हैं। अब भगवा पर भाजपा का ठप्पा लग गया है, लाल रंग समाजवादी पार्टी की निशानी बन गई है। पीडीपी से लेकर एआईएमआईएम, आरजेडी, टीएमसी और जेडीयू ने हरा रंग धारण कर रखा है। सफेद रंग तो देखिए हमेशा की तरह कांग्रेसियों का हमेशा से एक पसंदीदा रंग माना गया है। बहरहाल देखिए इन तमाम रंगों की तुलना में इन दिनों भगवा रंग सिर चढ़कर बोल रहा है। ये तो देखिए होली का पर्व प्रत्येक पार्टी राजनीतिक दलों के लिए हमेशा से उत्साह भरा रहा है, लेकिन 22 के चुनावी परिणामों के बाद योगी बाबा ने जो होली खेली उस इतिहास में याद जरूर रखा जाएगा। जी हाँ, होली से पहले चुनावी नतीजे आते ही जैसे ही योगी जी की ताजपोशी का ऐलान हुआ, उसके बाद होली के मौके पर रंगों की होली में योगी आदित्यनाथ खुद रंगे नजर आए। प्रचंड बहुमत मिलने की खुशी में घंटा घर से निकलने वाली शोभा यात्रा का नेतृत्व खुद योगी जी ने किया। हालांकि देखिए ये जो परंपरा है, ये नाथ संप्रदाय की बरसों पुरानी परंपरा है जिसे योगी जी हर साल निभाते हैं, लेकिन 22 की शोभा यात्रा का रंग भी कुछ अलग ही था। अब जो कि देखिए होली में महज 10 दिनों से भी कम का समय बचा हुआ है और ऐसे में 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, होली से 8 दिन पहले एक बार फिर शुभ कार्यों पर ब्रेक लग जाएगा, या फिर यूं कहें कि होली के आते ही खुद योगी जी भी कुछ कार्यों से दूरी बना लेंगे। होली से जुड़ी होलाष्टक की मान्यताएं क्या कहती हैं, आखिर क्यों होलाष्टक में शुभ कार्यों की मनाही है और होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं, और खुद योगी आदित्यनाथ भी क्या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 8 दिनों का होलाष्टक क्या कहता है, होलाष्टक में शुभ कार्यों की मनाही क्यों, होलाष्टक में क्या करें क्या नहीं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। होली से 8 दिन पहले लगने वाले होलाष्टक में 8 ग्रह बिल्कुल अशुभ हो जाते हैं। इस दौरान देखिए ग्रहों की स्थिति मांगलिक कार्यों के लिए शुभ बिल्कुल नहीं मानी जाती है। इस दौरान कहते हैं किए गए शुभ कार्यों में अक्सर रुकावटें आती हैं। शास्त्रों में तो बाकायदा ये बात लिखी है कि होलाष्टक के दौरान इन ग्रहों के कमजोर होने की वजह से व्यक्ति के निर्णय लेने की जो क्षमता भी कम हो जाती है और जिस कारण व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत निर्णय लेने लगता है। होलाष्टक से जुड़ी एक पुरानी कथा भी है जो खासकर हिरण्यकश्यप और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। पुरानी कथा ये कहती है होली से 8 दिन पहले हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भंग करने के लिए उसे तरह तरह से यातनाएं दी थी। तब से 8 दिन यातना के दिन माने जाते हैं। होलाष्टक के दौरान ग्रह अशुभ प्रभाव डालते हैं और इस कारण सलाह दी जाती है कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि जैसे शुभ समारोह ना करें और साथ ही नया निवेश करने से बचें। अब जो कि देखिए फागुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को होलाष्टक का पहला दिन होगा, यानी कि 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में क्या करें क्या नहीं, आइए ये भी आपको बताते हैं। पहली बात तो देखिए होलाष्टक में पूजा पाठ करने का विधान है। अनुष्ठान में कहते हैं कि विशेषकर भगवान विष्णु और अपने पसंदीदा देवता जिनकी आप आराधना करते हैं वो आप जरूर करें, ताकि घर में आपकी सुख शांति धन संपत्ति बरकरार रहे और इसकी प्राप्ति आपको हो सके। दूसरी बात यह कि होलाष्टक में देखिए जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, युवाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान हिरण्यकश्यप ने देखिए अपने पुत्र प्रहलाद को कष्ट दिया था और ऐसे में देखिए बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार इस दौरान सबसे ज्यादा देना चाहिए। होलाष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, ये जो जितने भी धार्मिक जो मांगलिक कार्य हैं इनसे बिल्कुल बचना चाहिए। इस टाइम बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ऐसा कोई भी काम इस दौरान आप करने से बचें। अगली बात यह कि होलाष्टक के दौरान जमीन और घर के सौदा करने से भी बचें। कोई भूमि पूजन, बुकिंग या प्री पेमेंट हो सके तो बचें और ऐसा करने से देखिए धन की हानि प्रबल हो जाती है। कहते हैं कि होलाष्टक के अनुष्ठानों में बाधा आती है और इसलिए यज्ञ आदि चीजें भी इस दौरान नहीं की जानी चाहिए। इसी के साथ देखिए होलाष्टक में शुरू करे गए व्यापार में हानि होने की भी संभावना बढ़ जाती है और इसलिए नए कार्यों की शुरुआत ना करें। तो ये मैंने आपको बताया कि 17 मार्च से होलाष्टक की शुरुआत हो रही है, होली से 8 दिन पहले। तो देखिए इन 8 दिनों तक कोशिश कीजिए कि मांगलिक कार्यों से बचें और जरूरतमंदों की सेवा कीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए और अपने से बड़ों का अच्छे से आदर अतिथि सम्मान पूरी तरह से कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।